उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ियों के लिए बड़ी सौगात दी थी, स्मार्टफोन वितरण किया था। इसका प्रचार प्रसार भी बड़े स्तर पर किया गया कि आंगनवाड़ियां अब स्मार्ट हो गई हैं। लेकिन असल हकीकत स्मार्टफोन की क्या है वो आज हम आपको दिखाने आए हैं। राजधानी लखनऊ में एक यात्रा आई है जो आंगनवाड़ी अधिकार यात्रा है, जो बुलंदशहर से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन आई है। अब जानते हैं मुख्यमंत्री से गुहार लगाने आई है या उनकी कमियां बताने आई कि स्मार्टफोन में ना वो व्हाट्सएप चला सकते हैं। एक ही ऐप है जो आंगनवाड़ियों से जुड़ा हुआ है, फोन है या डिब्बा है, इन्हीं से जानते हैं। मैडम क्या है वो? हाँ, वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो डिब्बा है, क्योंकि उसमें एक जो इनके ऐप हैं 2-3, एक पोस्टर ट्रैकर है और 2-3 ऐप उसमें पड़े हुए हैं। उसके अलावा आप एक तरफ तो कह रहे हैं आप कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बच्चों का फोटो लेके खींच के उस पर डालेंगे, आपकी अटेंडेंस क्या है वो फोटो लेके डालेंगे, जो भी आप काम करेंगे, टीकाकरण करेंगे वो भी, दलिया बांटेंगे वो भी उस पर डालेंगे, जो भी काम A to Z करेंगे, लेकिन उसमें व्हाट्सएप तक नहीं है। क्या इनको इतना नहीं पता कि इसमें हम कैसे इसको चलाएंगे, कैसे फोटो भेजेंगे? व्हाट्सएप नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ भी अगर उसमें हम देखना चाहें, कोई चीज हमें करना नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ ही नहीं हम कर सकते हैं। तो मतलब योगी सरकार ने कुछ किया नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, कुछ नहीं किया है, केवल झूठे जुमले दिए हैं। हाँ। और ये जितने भी वादे किए हैं सिर्फ झूठे हैं। 3 साल पहले एक वादा किया था कि 1500 रुपए आप लोगों को मानदेय बढ़ा दिया गया है 19 से पहले। हाँ। जैसे ही 19 का चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के बाद उसको कर दिया गया इंसेंटिव, उसका नाम दे दिया गया है। आंगनबाड़ी अच्छा काम करेंगे। कितना वेतन अभी मिल रहा है? 5500 रुपए मिल रहा है। आप देखिए 5500 रुपए में आंगनबाड़ियाँ रूट ग्रास लेवल के A to Z सारे काम करती हैं। मतलब एक श्रमिक दिहाड़ी है, उसके हिसाब से कितना मिल रहा है? रोजाना का कितना? 125 रुपए। 125 रुपए। 125 मतलब एक दैनिक दिहाड़ी से भी कम है? उससे भी कम है। एक मजदूर भी 400 रुपए लेके घर में घुसता है। 4 मांगे हैं आप लोगों की, क्या है? हमारी 8 मांगे हैं जी। एक तो इसमें कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हाँ। दूसरा, हमें जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है, भीषण महंगाई को देखते हुए 25,000 हमें मानदेय मिलना चाहिए। और प्री प्राइमरी नीति लागू होने 25,000 कैसे देगी सरकार जब शिक्षा मित्रों को 40 से 10 देने लगी? देखिए, हमें दूसरे से मतलब नहीं है। हम इतना काम करते हैं जो ग्राउंड लेवल के सारे काम है। जब दुनिया घरों से निकलने में डरती थी कोरोना टाइम में, तब घर घर जाके आंगनवाड़ियों ने सर्वे किया, आप किसी को जुकाम तो नहीं है, किसी को बुखार तो नहीं है। सरकार तो बड़ी बड़ी बात कर रही है कि आंगनवाड़ियों के लिए हमने बड़े बड़े काम कर दिए। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, केवल वो इंसेंटिव का नाम दे दिया है, वो झुंझुना पकड़ा दिया है। एक तरफ तारीफ करते हैं कि आंगनवाड़ियाँ देश की रीढ़ है, बहुत अच्छा काम कर रही है, यशोदा माँ है, लेकिन दूसरी तरफ जब देने की बात आती है तो वो उसको इंसेंटिव का नाम दे देते हैं। सूचना का एक वीडियो जो बनाया गया है प्रचार प्रसार का आंगनवाड़ियों के लिए, उसमें जो आंगनवाड़ियाँ बोल रही हैं वो क्या आंगनवाड़ी नहीं है? वो गलत है। देखो, उन्होंने ऐसा किया है, जो आंगनवाड़ियाँ बोलना नहीं जानती, अपनी बातें रखना नहीं, उनको पढ़ा दिया जाता है। आपको केवल कैमरे के सामने ये चीजें बोलनी है और वो उतना ही बोलती हैं। आप यहाँ जितनी भी बहनें आई हैं, इनकी पीड़ा सुनिए आप मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो आप अगर आवाज उठाएंगे तो कहाँ तक आवाज पहुँचती है? बिल्कुल, हम तो आवाज उठाएंगे, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। बिल्कुल सरकार नहीं सुन रही है, सिर्फ झूठे वादे हैं, जो भी वादे हैं वो झूठे हैं। अभी इंसेंटिव फिर दोबारा 1500 रुपए हमने बढ़ाया, एक तरफ घोषणा कर दी, अखबारों में, टीवीओं में, सब में घोषणा कर दी, लेकिन वो भी उसको भी नाम इंसेंटिव का दे दिया। जो 5500 रुपए मिल रहा है, समय से मिला जा रहा है आप लोगों को? वो भी समय से नहीं आता है। कितने दिनों में मिलता है? वो 2-3 माह में मिलता है और किस्तों में आता है। कभी एक लोग कभी 1000 आते हैं, कभी 3000 आते हैं, कभी वो बचा हुआ है वो आता है। 5500 एक साथ नहीं आते, तो ऐसा क्यों? तो ये विभाग से आता है या किसी ठेकेदार के माध्यम से आता है? नहीं, ये विभाग ऑनलाइन डायरेक्ट है। हाँ, ये ऑनलाइन है। हाँ। विभाग से आता है। और आंगनवाड़ी मोबाइल है किसी के पास स्मार्ट वाला जो मिला है? नहीं, वो हमने लिया नहीं है, मना कर दिया है लेने से। तो वो जमा हो जाता है क्या? नहीं, किसी को नहीं मिला है यहाँ पर? वो डिब्बा बंद खोला नहीं है, अभी डिब्बा रखा है, ऐसे रखा, कोई लाया ही नहीं यहाँ डिब्बा। यूज करने लायक नहीं है भाई, तो क्या करेंगे? दिखाते, अरे दिखाते, हम भी देखते। अरे भाई, उसमें कुछ नहीं है ना, व्हाट्सएप है ना, कुछ नहीं है। तो गूगल प्ले स्टोर भी नहीं है? कुछ नहीं है। हमारे मोबाइल में इतनी ऐप लोड करवा दी है इन्होंने, प्ले स्टोर लॉक है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ डाल ही नहीं सकते। आप व्हाट्सएप भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो नहीं हो सकता। फोटो तो खींचती है सर? कुछ भी नहीं, फोटो भी नहीं खींच रही है। फोटो भी नहीं, फोटो नहीं खींचेगी तो कैसे अपडेट करेंगे? फोटो तो उसमें खींच जाएगी, फोटो को कहाँ भेजेंगी, किससे भेजेंगी, आप ये बताएं। अगर फोटो चलो खींच गई, वीडियो भी बन गई, काम हो गया। कौन सा ऐप इंस्टॉल किया गया है उसमें?
ये पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ियों के लिए एक मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके दिया गया और उस स्मार्टफोन में प्ले स्टोर हटा दिया गया, क्योंकि प्ले स्टोर के माध्यम से कई ऐप इस्तेमाल कर सकती थी ये महिलाएं और शायद और अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर सकती थी। लेकिन सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही कि स्मार्टफोन दिया गया है आंगनवाड़ियों को, बड़ी संख्या में आंगनवाड़ियों के लिए काम किया गया है, लेकिन 3-4 महीने बाद ही इनका वेतन भी आता है। वेतन समय से कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिल आता है। हाँ। और अभी अगर ये मोबाइल जो मिले हैं उसमें कोई कमी भी हो गई ना जरा सी, तो उसको 999 रुपये आंगनबाड़ी को 9,999। 9,000? हाँ, वो हमें उसका 9,000 सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। नहीं कुछ नहीं दे रहे हैं, वो पैसे हमसे वसूल टूट जाता है तो हमें 9,999 उन्हें वापस करने होंगे। अगर हमारे मोबाइल टूटेंगे तो उनका हर्जाना कौन देगा? अरे ये बताइए, क्या ये बताइए, काम करते वक्त किसी आंगनवाड़ी की मौत हो जाए तो सरकार उस पर कितना मुआवजा देती है? नहीं देती। और ये जो है हम 1-2 साल से मोबाइल पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो हमने कोई मांग नहीं की। तो मैडम अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिला पाए आप लोग? कुछ नहीं है। वो कोरोना टाइम में किसी एक आध को चेक वैक वो विधायक जी वगैरह के उससे मिल गया, लेकिन कोई सरकार के माध्यम से नहीं मिला? कोई नहीं है। ये कह देते हैं कि नहीं ये कोरोना से नहीं मरी, ये तो बुखार पहले ही आ रहा था, इसको फलाना हो रहा था, ढिकाना हो रहा था, पहले रिपोर्ट इस तरह की बातें मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगी? देखिए, हम सरकार को ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। हाँ, आप बताइए क्या करेंगे? कि अगर हम लोग कहाँ से हैं? बुलंदशहर से? नहीं, जी पूरे उत्तर प्रदेश से हैं हम लोग। जनता हैं, अगर उनको चुनते हैं, उनको राज्य सरकार बना सकते हैं और 46 साल में वो हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। वो नहीं दे सकते हैं। हम उनको 5 साल के लिए बना दिए और वो हमको 46 साल पे राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे। चलिए। तो उत्तर प्रदेश में ये आंगनवाड़ी राजधानी लखनऊ पहुंची हैं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की शायद इनकी मांगों पर विचार किया जाए। एक और हत्याएं हो रही हैं, पुलिस की बर्बरता पर प्रदर्शन हो रहा है। एक और लखीमपुर में बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल के मार दिया। उनकी मांगों को लेकर राजधानी में आंदोलन हो रहा। तो एक और ये यात्रा आंगनवाड़ियों की थी, अधिकार यात्रा। कई सरकारें आई और गई, इनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन इन्हें अधिकार आज तक नहीं मिला। सरकार ने एक स्मार्टफोन बांटा, जो इन महिलाओं का कहना है कि सिर्फ एक डिब्बा है। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जैसे सरकार बनाई थी वैसे सरकार गिराएंगी। अब देखने की बात होगी कि योगी जी इन आंगनवाड़ियों की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं तो शायद सरकार गिरेगी। सहयोगी गिरिजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।